बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेटों पर, जिसमें कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर से बीएड को बाहर का रास्ता दिखाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आखिरकार जो पहले भर्तियां हो चुकी हैं जिसमें बीएड शामिल था, उन भर्तियों पर कितना असर देखने को मिलेगा। बात करेंगे यूपी टेट के जो सर्टिफिकेट्स हैं काफी समय से लंबित थे, उनके वितरण का जो कार्यक्रम है वो जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट लगी हुई है, आप देख सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एनसीटी की अपील की खारिज, बीएड वाले बेसिक शिक्षक नहीं बनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय की जद्दोजहद के बाद आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीटी का बजट था 28 जून 2018 का, जिसकी वजह से बीएड पूरे भारत के हर स्टेट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र किया गया था 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं जो एनसीटी का बजट है 28 जून 2018 को, उसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। तो इसका असर भारत के प्रत्येक राज्य की जो शिक्षक भर्तियां हैं वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब गजट रद्द हुआ है जिसके सहारे ही बीएड प्राथमिक में आया था, जब उसको रद्द कर दिया गया है तो ऑटोमेटिक पूरे देश की शिक्षक भर्ती से बीएड अब बाहर हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा बाहर करता और राज्य सरकार के पक्ष में डिसीजन या वहां आता तो निश्चित तौर पर एक राज्य से बाहर होता, लेकिन यहाँ पर गजट रद्द किया गया है तो निश्चित तौर पर जिसके सहारे ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वैलिड हुआ था, वही जब गजट ही नोटिफिकेशन से रद्द हुआ तो पूरे भारत से बीएड समाप्त हो गया प्राथमिक स्तर से। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 से बीएड डिग्री धारक 5वीं तक को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है, मतलब 1 से 5 के बीच में बीएड को किसी भी प्रकार से वायलेट नहीं किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पर कई छात्रों के सवाल ये आ रहे हैं कि सर जो चयनित हो गए हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए डियर, मैं आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं बीएड के जितनी भी भर्तियों में, अगर उनके नियुक्ति पत्र में कहीं ना कहीं फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आउटकम उनको नियुक्ति पत्र मिली थी, तो निश्चित तौर पर वो सारे व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं इस फैसले से। लेकिन जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का हवाला नहीं दिया गया है वो पूरी तरीके से बेपरवाह होकर के नौकरी करेंगे, उन पर कोई दिक्कत की बादल नहीं है। लेकिन जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दर्ज किया गया था बीएड प्राथमिक स्तर वाला मैटर, तो निश्चित तौर पर उन सभी के कहीं ना कहीं नौकरियों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, राजस्थान में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पसोपेश बना हुआ है कि यूपी टेट में जो चयनित 2,20,065 बीएड अभ्यर्थी हैं वो असमंजस में हैं। यूपी टेट में ये काफी अभ्यर्थी पास हुए थे बीएड के, लेकिन अब इनका जो सर्टिफिकेट है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि अब इनको नहीं मिल पाएगा। 1 to 5 प्राइमरी स्तर का जो सर्टिफिकेट है वो इनको मिलने में अब भारी संकट दिख रहा है। यहाँ पर एक न्यूज और लगी हुई है कि प्राइमरी से बीएड बाहर होने पर डीएलएड बीटीसी को मिली संजीवनी। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड की काफी दुर्गति और दयनीय स्थिति हो गई थी, 3-3 4-4 बार उसकी ऑनलाइन डेट एक्सटेंड करनी पड़ी थी फॉर्म फिल करवाने के लिए। लेकिन अब जैसे ही प्राथमिक में सिर्फ बीटीसी की जीत की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अब बीटीसी यानी कि डीएलएड को पूरी तरीके से संजीवनी मिल चुकी है, और कहीं ना कहीं जो इसका ग्रेड है वो थोड़ा अप होगा, यानी कि अब बीटीसी का जो क्रेज है जो काफी समाप्त होता दिख रहा था उस पर एक भारी उछाल देखने को मिल सकता है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद साफ हुआ रास्ता, विवाद के कारण 1.25 साल से नहीं बट रहे सके थे यूपीटीईटी के सर्टिफिकेट। यूपीटीईटी में सफल 6,60,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट पर बैन था पूरी तरीके से अब उनके वितरण का काम भी स्टार्ट किया जाएगा पीएनपी कार्यालय प्रयागराज के द्वारा। हर डाइट में कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट्स है वो भेजे जाएंगे, लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों के 1 to 5 सेक्शंस के जो सर्टिफिकेट्स है वो अब उनको नहीं प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो यूपी टेट का एग्जाम था उसमें साफ साफ मेंशंस था कि अगर आपकी हार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती है तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इनवैलिड कर दिए जाएंगे, और माननीय सुप्रीम
कोर्ट के द्वारा जो फाइनल जजमेंट आ चुका है और वहां पर सिर्फ बीटीसी की जीत की गई है और उन्होंने हवाला दे दिया है कि 1 to 5 के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड कोर्स ही वैलिड होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डीएलएड के पक्ष में फैसला आने से बढ़ेगा दाखिला। निश्चित तौर पर अभी जो ऑनलाइन आवेदन है डीएलएड के वो लिए जा रहे हैं, 21 अगस्त तक इसके रजिस्ट्रेशन होने हैं। तो अब इनकी संख्याओं में भारी उछाल देखने को नामांकन में निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि बीएड को इनवैलिड करके डीएलएड को प्राथमिक स्तर पर एकमात्र कोर्स के रूप में चयनित किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट लिखी हुई है डियर यूपी टीईटी से जुड़ी है। यूपी टीईटी में सफल अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर साफ हुआ रास्ता। जो सर्टिफिकेट्स अभी तक बैन थे, नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, वो सारे सर्टिफिकेट्स अब बहुत जल्द से जल्द वितरित होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर डीएड प्रशिक्षुओं ने फैसले पर जताई खुशी। प्राथमिक स्कूल की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने पर जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने खुशी जताई है। डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह, तेज प्रताप, रोहित दिनकर आज तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं लंबे संघर्ष के बाद जो जीत का श्रेय है वो बताया है। फिलहाल अब आगे आने वाले समय में निकट भविष्य में सरकार क्या करेगी बीएड के साथ, ये निकट भविष्य की गर्त में है। क्या सरकार रिव्यू पिटिशंस लगाएगी या डबल बेंच जाएगी या एनसीटी को फिर से नए तरीके से कहीं ना कहीं जो गजट है वो बनाने का आदेश करेगी, या फिर अब कुछ सालों के लिए बीएड पूरी तरीके से प्राथमिक से बाहर ही रहेगा। जैसा कि आपने देखा था कि पहले बिहार कहीं न पहले 2011 में बीएड एक बार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में आया था और उसके बाद कई साल बीएड प्राथमिक से बाहर रहा और पुनः 2018 में एनसीटी के गजट के अनुसार पुनः शामिल हुआ था और आखिरकार अब उसे फिर बाहर का रास्ता देखना पड़ा। निश्चित तौर पर सरकार के पास कई विकल्प हैं। सरकार डबल बेंच जा सकती है या अध्यादेश ला सकती है या इसे सदन में नए रूल्स के अकॉर्डिंग पारित कर सकती है। फिलहाल ये सारी जो चीजें हैं ये भविष्य की गर्त में हैं, या सरकार चुनाव को देखते हुए 2024 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसी को अमल में लाने का आदेश करेगी। ये निश्चित तौर पर आगे आने वाले स्पष्ट समय में पता लग पाएगा। लेकिन पूरी तरीके से प्राथमिक स्तर पर अगर आज की डेट में बात की जाए तो एक तरफा बीटीसी, बीएसटीसी, डीएलएड की बड़ी जीत घोषित की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो डीएलएड के अभ्यर्थी निश्चित तौर पर डीएलएड के कोर्स से मोह भंग हो गया था उन सबको संजीवनी मिलेगी और बीटीसी डीएलएड में एक बार भारी मात्रा में उछाल देखने को जरूर मिलेगा। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।